हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स की क्लास देखने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स के 2026 एग्जाम के लिए, जो कि फिलहाल में है, 4-5 दिन ही है उस एग्जाम के लिए। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और ये अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं और आप भी देखें। लाइक और शेयर करते रहें वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आपको बोर्ड में इससे सहायता मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं कि सवाल किस किस तरीके के बोर्ड में आते हैं। दो आवेश एक दूसरे से दो आवेश 9 तथा प्लस ई एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, जिनके बीच में एक तीसरा आवेश रखा जाता है, और वो कहाँ रखा जाए जिससे कि ये दोनों संतुलन में हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए हम उसका फिगर बना लेते हैं, जिससे कि बहुत आसानी होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 9e है और यहाँ पर प्लस e है, और दोनों के बीच में कोई तीसरा आवेश, जबकि दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, और इनके बीच में तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए? मान लेते हैं यहाँ रखते हैं Q। तो यहाँ रखने से ये दोनों का बैलेंस सही हो जाएगा, यानी कि इधर का जो फोर्स है वो और इधर का जो फोर्स है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ रखने से। ठीक है, तो हम चलते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन लगा देते हैं। क्या इधर का क्वेश्चन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश, यानी कि 9e गुणा Q बटे में इन दोनों के बीच की दूरी। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो x का स्क्वायर बराबर, इस फोर्स के लिए क्या करेंगे? दोनों की गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे में बीच की दूरी। 2 मीटर में से x कम हो गई, तो 2 में से x कम करके यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? जो सेम कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं उनको हम काट देंगे बराबर में। एक तो ये एक जैसा है, और Q भी एक जैसा है, और E भी एक जैसा है। इस सब काट दिए, जो बचा उसको लिखते हैं। 9 इधर बचा है और बटे में बचा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अपॉन में जो दे रखा है उसको ही लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा जैसे ही 1 से करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, इसकी गुणा इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर जैसे ही इधर को भेजेंगे हम, तो 9 पे, और ये पूरा जो दिया हुआ है होल स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट में से उसका स्क्वायर निकल जाएगा 3, इसका स्क्वायर रूट होता, और इसका स्क्वायर रूट इसकी एक पावर आ जाएगी 1 पावर। अब क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3x, x की तरफ को ले आते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और बराबर में 6 रह जाएगा। 3x और 1x मिलके हो जाएगा 4x, तो x बराबर 6/4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 3/2, ये आपके 1.5 मीटर। इतनी दूरी पर जाकर ये एक दूसरे से संतुलन में हो जाएंगे, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से, इसी तरीके से क्वेश्चन समझाया है, जो कि क्वेश्चन 1 है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और अगले क्वेश्चन देखें। कितने इजी तरीके से क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे कर सकते हैं हम। ये काफी नंबर में आते हैं, 3-3 नंबर और 4-4 नंबर के ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन ये है कि यदि प्लस 3 माइक्रोकूलम और तथा माइनस का 3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? चित्र बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। एक पर लिख देते हैं प्लस का 3 माइक्रोकूलम, और एक पर लिख देते हैं माइनस का 3 माइक्रोकूलम। वैसे देखने में ये ऐसा लग रहा है जैसे वैद्युत द्विध्रुव है, लेकिन इसमें दूसरी शर्त दी है कि यह लिखा है कि ये एक दूसरे से भैया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन इसमें दूसरी शर्त बोली गई है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। द्विध्रुव नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर यदि मध्य बिंदु इसका मान लेते हैं कि O बिंदु है, और ये मान लेते हैं A है और ये B है, तो O पर डिस्टेंस दोनों की कितनी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर यहाँ, और बीच में से और 10 सेंटीमीटर इधर हो जाएगी। इस प्रकार दोनों की डिस्टेंस हमें आ गई है, और वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो एक पॉइंट का निकाल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसको मीटर बनाने में क्या कर देते हैं? 10⁻⁻2 मीटर बन गया। सेम कंडीशन में इसका भी ये ऐसे ही कर देंगे, ये हो गया मीटर। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला पहले वाले आवेश के
तो ई ए कर लेते हैं और फॉर्मूला होता है 1/4 पाई क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी कि एक आवेश और उसकी दूरी जिस बिंदु पर ज्ञात करना है। तो अगर इसको हटाएंगे तो क्या आएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 और क्यू आवेश हमारा दे रखा है 3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हटा के 6 पावर आ जाती है और दूरी ये है इसकी, यानी कि 10 गुणा 10 की पावर -2, 2 बार लिख देते हैं 10 गुणा 10 की पावर -2, 2 पावर काट देंगे 4 पावर 2 बचेगी। अब हमें दिखाई दे गया 2 जीरो, एक जीरो दूसरा जीरो, 2 जीरो इसमें से काट देंगे तो बचेगा 7। तो भाई ये क्या आ गया है 3 गुणा 3 की गुणा किससे हो रही है 9 से, 9 तिया 27 और 10 की पावर कितनी बची यहाँ पर 7 और ये 10 की पावर कितनी बची है -2। तो ये दोनों आपस में घट जाएंगी, गुणा 10 की पावर 5 और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। बिल्कुल सेम कंडीशन यही है। इधर से इसका वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ई भी बराबर आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं कुल वैद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे तो ई ए प्लस ई बी दोनों ही जोड़ देंगे और दोनों का आंसर पूरा आ जाएगा। तो 27 गुणा 10 की पावर 5 फिर 27 गुणा 10 की पावर 5 दोनों को जोड़ लेते हैं। 27 कितना हो जाता है 54 और गुणा 10 की पावर 5 पॉइंट 1 के बाद अगर हम लिख भी दें तो 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका आंसर है। कितना इजी आंसर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में काफी देखने को मिलता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो वैद्युत द्विध्रुव की कंडीशन में दिखाई दे रहा है लेकिन भुजा वैद्युत क्षेत्र है तो इसमें गलती हो जाती है, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है एक समबाहु त्रिभुज है और जिसके शीर्ष पर क्या रखा है, भाई समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा नहीं हुई है, समबाहु त्रिभुज भुजा नहीं है तो हम उसकी भुजा को ए मान लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती है तो हमने ये ए मान ली है और तीनों शीर्षों पर कहा है कि क्रम से आवेश रखे हैं शीर्षों पर, इसके कोनों पर, शीर्ष मतलब कोनों पर रखे। तो पहला आवेश प्लस क्यू, दूसरा क्यू, फिर पहला दिया है इस पर प्लस क्यू, फिर दूसरा भी दिया है प्लस क्यू, तीसरा दिया है भाई इस पर -2 क्यू। तो ये कंडीशन है कि इसका नाम अगर हम दे दें ए बी सी तो ये कभी कभी भूल लेता है कि इसमें द्विध्रुव कैसे बनना है। तो हमें दिखाई दे रहा है ये 2 क्यू है, तो अगर हम एक क्यू इधर को मान लें और एक क्यू इधर को मान लें तो द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस होती है। तो इस द्विध्रुव की दिशा क्या हो गई है सी से बी की ओर, यानी कि सी बी, इसकी दिशा क्या है सी बी और इस द्विध्रुव की क्या है सी ए, यानी कि सी ए। दो द्विध्रुव बन गए, इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम P1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं P2 और इसका क्या निकाल लेते हैं द्विध्रुव निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर P1 जैसे ही निकालेंगे तो एक आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक फॉर्मूला होता है। तो हम निकाल लेते हैं आवेश क्या है, पहला वाला द्विध्रुव जो है हमारा ये है PC, तो इसका आवेश क्या है, एक आवेश कोई सा भी Q ले लो, दोनों के बीच की दूरी क्या है स्मॉल a, तो क्या हो गया AQ। इसी प्रकार P2 ले लेंगे, P2 भी वही आएगा जो A2 आया, तो सिमिलरली कर लेते हैं इसी प्रकार। तो P1 P2 आ गया है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में वृत्तीय कोण 60 अंश का होता है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इसका कुल मान निकालेंगे तो P बराबर होगा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और कोस एल्फा, यानी कि इस पर रूट भी होगा। और तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास AQ, इसका स्क्वायर, फिर P2 की वैल्यू भी AQ, इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस 2 AQ की वैल्यू कितनी है भाई P1 की वैल्यू AQ, फिर AQ, फिर कोस 60 लिख देंगे और कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी हम देख लेंगे। यहाँ पर AQ कितनी बार है 2 बार है, तो यहाँ पर AQ का होल स्क्वायर 2 बार आ गया। अब हम क्या करते हैं प्लस 2 ऐसे ही रहने देते हैं, AQ का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया ये भी, और कोस 60 का मान 1/2, 2 से 2 घट गया। अब क्या आएगा आंसर हमारा 2AQ का होल स्क्वायर और AQ यहाँ पर 1 बार है, तो कुल मिला के ये सब हो गया है 3 बार, 2 और 1 3, यानी कि 3AQ का होल स्क्वायर, 3AQ का होल स्क्वायर। तो भाई
स्क्वायर तो निकल जाता है रूट से, तो ए क्यू बाहर आ गया, अंडर रूट में 3 रह गया। यही आंसर है इसका, कंप्लीट आंसर। तो आई होप यू, उम्मीद करता हूँ मैं ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, जो कि तीसरे चैप्टर से लिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वैद्युत विभव चैप्टर से लिया गया है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। जो चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कुछ इसी टाइप का है, कुछ भारी है। ये दो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 2026 में देखने को मिलेंगे आपको, उम्मीद है। ये देखो, चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग है जिसके कोनों पर 4 आवेश रखे, लेकिन फिर कहा कि आवेश रखे तो हैं, तो इसके वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात करो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, जैसे कि हमने अभी ट्रायंगल बनाया था, यानी कि वर्ग। ऐसे ही हम इसको वर्ग बना लेते हैं, जिसे स्क्वायर बोलते हैं, और इसके नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। लेकिन इसमें भी इसकी कोई साइड नहीं दी है, तो साइड नहीं दी है तो वही ए साइड मान लेंगे जब साइड नहीं होगी। और ए की जगह कोई भी साइड आ सकती है, जरूरी नहीं है ए आए, 2 आ जा, 3 आ जा, कुछ भी आ सकता, तो वही रख देंगे बस, कोई चेंजिंग नहीं होगी क्वेश्चन में, बाकी सेम रहेगा। अब हम क्या करते हैं, पहले सेंटर निकाल लेते हैं इसका। तो सेंटर निकालने का यही तरीका है कि लंब बटे कोण का आधार का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, और हम इसका डिस्टेंस निकाल कर उसका हाफ कर देंगे, जिससे हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कण का स्क्वायर, यानी कि ये जो हमारा डायगोनल है, कण है हमारा, कण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, ये बीडी हमारा कण है, बीडी निकाल लेते हैं हम। बीडी का स्क्वायर, लंब क्या हमारा, लंब हमारा ए है, आधार भी ए है और लंब भी ए है, दोनों का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2a स्क्वायर। तो ये बीडी का जो स्क्वायर है, जैसे इधर को ट्रांसफर होगा तो ये a√2 हो जाएगा, जो कि पूरी डिस्टेंस है। अब हम इसके भी कण को मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो कट पॉइंट आया है बिंदु O, ये जो बिंदु O है, यहां से लेके सबकी डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। कितनी आएगी, ये पूरी है इतनी, और अगर हम आधा कर दें, यानी कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, यानी कि सारी डिस्टेंस से बराबर हो गई है, और ये बराबर हो जाएगी a√2 के बटे में 2। यानी कि अगर हम इसका हाफ कर दें डायगोनल का, तो आधी आधी हो जाएगी, और वर्ग में सभी डायगोनल दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमने सभी साइडें बराबर ले ली। अब हमें निकालना विभव। तो कितनी बार विभव आया है, कितने एनर्जी है, यहाँ पर कितने आवेश दिए हैं। पहला आवेश दिया है तुम्हारा 1 माइक्रो, यानी कि पहला आवेश यहाँ को लिख लेते हैं, पहला 1 माइक्रो कूलम है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, और चौथा 4 है, चौथा 4 माइक्रो कूलम है। इस तरीके से चारों दिए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, यानी कि 1/4πε0, और भाई ऐसे कर लेंगे, पहले की गुणा दूसरे से करेंगे, यानी कि यहाँ पर आवेश है और सबकी डिस्टेंस समान है। तो क्या करेंगे हम, Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस Q3 बटे R3 और Q4 बटे R4, ये R4। इस तरीके से 4 आवेश हम जोड़ लेंगे। एक नया क्वेश्चन है बढ़िया, इसकी जगह ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सारे आवेश अलग अलग है परंतु डिस्टेंस सेम है, तो अगर हम डिस्टेंस सेम रख दें, यानी कि 1 माइक्रो कूलम बटे में R, यानी कि R4 डिस्टेंस सेम है सबकी, तो R ही मान लेते हैं, इसको R ही मान लेते हैं, तो R सेम हो गई है। यहाँ पर दूसरा हो गया 2 माइक्रो कूलम, तीसरा हो गया 3 माइक्रो कूलम, और चौथा हो गया 4 माइक्रो कूलम। इस तरीके से सबकी डिस्टेंस सेम है। तो जब सबकी डिस्टेंस सेम हो जाएगी, तो वही ऊपर का ऐसे ही जुड़ जाएगा सेम एलसीएम में, यानी कि 1 और 2 3 और 3 6 और 6 4 10 माइक्रो कूलम बटे में R। यानी कि हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0, 10 ऐसी रहने देते हैं, गुणा 10 की पावर -6, और भाई R का मान आ गया है तुम्हारे पास a√2 बटे 2, यानी कि इसकी वैल्यू भी हम रख लेंगे। अब यहाँ पर कर लेते हैं सवाल को, यानी कि ये हमारा b बराबर, तो b बराबर आ गया, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, और ये 10 है ही हमारे पास, गुणा 10 की पावर 1 मान लो, और गुणा 10 की पावर -6, और ये वाला जो है ये नीचे का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर और a√2 नीचे। तो एक अच्छा तरीका है, रूट को पूरे रूट से काटोगे तो √2 आ जाएगा,
और इसकी वैल्यू देखो 10 हो गई, 10 में से 6 जाएगी 4 आ जाएगा। तो ये हो गया 9√2 गुणा 10 की पावर 4 और बी का मान आता है पूरे के बटे में है ए और इसे लिख देंगे हम ओ, जो कि ये आंसर बहुत ही अच्छा है। आपकी समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हो चुका है, पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन कुछ आसान सही है, लेकिन ये बोर्ड के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखते रहिए, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। एक संधारित्र दिया है और संधारित्र में वोल्टेज दिए, बी का मान दिया है। संधारित्र में बी का मान कितना है, 200 वोल्ट है, तो 200 वोल्ट है। और उसमें सी का मान भी दिया है, 2 माइक्रोफैरड दिया है। फिर पूछा है कि संचित ऊर्जा यू का मान बताओगे। तो बहुत क्वेश्चन आसान है, यानी कि माइक्रो को हटाओगे तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस की 6 आ जाएगा फैरड में। तो हम U बराबर फॉर्मूला होता है 1/CV²। इसके 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं लिख देता हूँ तीनों को। 1 में एक होता है QV और एक होता है 1 में Q²/C। तो इस कंडीशन में ये 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों में से कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। तो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि हम पे ये 2 वैल्यू है C और B, इसी का यूज होगा। तो यहाँ पर इसी का यूज कर लेते हैं और आंसर प्राप्त कर लेंगे। C की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा यानी कि 2 × 10⁻⁻6, 2 गुणा 10 की पावर -6। और B की वैल्यू है 200, तो 200 को 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर है ना इसलिए। तो हम क्या करते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 2 दूनी 4 कर लेते हैं, 2 0 2 0 4 0, यानी कि 4 0 और गुणा 10 की पावर -6। मात्रक इसका यूनिट जो है वो जूल होता है। अब हम ये 4 0 इसमें ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जैसे ही 4 0 इसमें ऐड होंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -2 जूल। यही इसका असली आंसर है। अब हम चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। E बराबर है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। इस अल्टरनेटिंग करंट से एक क्वेश्चन आता है और ज्यादा नहीं है, बस शॉर्ट क्वेश्चन की टाइप से ही आता है 2 नंबर। तो जो भी मैंने ये दिखाया है, इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, यानी कि E बराबर इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये, यानी कि क्या दिया है, E बराबर दिया है 50 50 साइन 100 पाई t, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते। इस इक्वेशन का कंपेयरिंग करेंगे एक नई इक्वेशन लिखकर, अल्टरनेटिंग इक्वेशन इसके सेम टू सेम, यानी कि हम क्वेश्चन लिख लेते हैं E बराबर E0 साइन ओमेगा t कर लेते हैं और से क्या कर लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेंगे, मतलब तुलना कर लेते हैं। तुलना से क्या देखने को मिलता है, यानी कि E बराबर क्या है 50, तो भाई E बराबर आ गया हमारा, E0 बराबर आ गया जो है हमारा 50 वोल्ट। यही यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर यही पूछा है कि मैं शिखर वोल्ट बताइए। तो शिखर वोल्ट E0 होता है, इसे ही कहते हैं शिखर वोल्ट, यानी कि उच्चतम वोल्ट का मैक्सिमम वोल्टेज, शिखर वोल्ट। यही है आंसर हमारा। अगला आंसर है, हम इसकी तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर टी है, टी और साइन की गुणा में क्या है, ओमेगा है। तो ओमेगा को देख लेते हैं, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर टी को छोड़कर क्या बचा, वो ओमेगा है, 100 पाई बचा है। ये हमारा आवृत्ति है। लेकिन इससे एक आवृत्ति और निकालते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है हमारा 2 पाई एफ होता है, इसलिए इसे और ज्यादा कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि हम इसमें एफ निकालना चाहते हैं आवृत्ति, यहाँ पर आवृत्ति बोला है। अगर वो बोलता कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति के लिए केवल ओमेगा का मान यहीं पर हो जाता कंप्लीट। लेकिन अब उसने ये नहीं बोला कि कोणीय आवृत्ति, अब बोला है आवृत्ति। तो अब हमें केवल आवृत्ति ही ज्ञात करनी है। तो आवृत्ति के लिए एफ का मान ज्ञात करना है, तो 100 के अपॉन में क्या चला जाएगा, 2 पाई नीचे को चला जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आएगा। तो एफ बराबर 50 हर्ट्ज, HZ, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।